हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट ट्यूटोरियल में। पिछले क्लासेस में हमने 8A के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम लोग 8B में क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं सारे बच्चों से ये बोलूँगा कि अगर आपने 8A के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप जाएँ 8A के सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझें, अच्छे तरीके से बनाएँ। उसके बाद 8B पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाना, वहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना हमने 8A में सीखा है। ठीक है, तो आप 8A को अच्छे तरीके से सीखें और 8B के क्वेश्चनों को उसके बाद आप सॉल्व करें। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज से हम सबसे पहला इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन से क्या करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। तो दोस्तों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा आपका, एक क्वेश्चन 6 में होगा, दोनों क्वेश्चनों को बताएंगे। ठीक है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, अगर दो नंबर क्या हो, रेशियो में हो 8:3, तो हम इस तरीके के नंबरों को सिंपली एक बार हम 8x मान लेते हैं, एक बार 3x मान लेते हैं, और इन दोनों नंबरों का सम कितना दिया गया, 143। फाइंड द नंबर्स। तो आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन में क्या था, दो नंबर्स थे 8:3 रेशियो में दिए गए थे। तो दोनों नंबरों को हम क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर्स बी 8x एंड 3x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार दोनों नंबरों का सम कितना दिया है, दोनों नंबरों का सम कितना दिया है, 143। 8x 3x को जोड़ेंगे तो 11x होगा, बराबर 143। x का वैल्यू फाइंड करेंगे 143, और ये यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। 11 से जब हम काटेंगे तो 1 और 33 बचेगा तो 3 बार में। x निकालेंगे तो आएगा हमारा 30। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर्स। तो लिखेंगे हेंस द नंबर्स आर, सबसे पहला नंबर है हमारा 8x, तो 8 और x का वैल्यू हमने क्या निकाला, 13, तो इंटू 13 करेंगे तो 104 आएगा। दूसरा नंबर हमारा क्या है, 3x, तो 3x निकाले तो कैसे निकलेगा, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 13 निकालेंगे तो 39 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2/3 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 2/3 इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। किसी नंबर का 2/3 अपने ओरिजिनल नंबर से कितना कम है, 20। ठीक है, फाइंड द नंबर। ठीक है, हमें वो नंबर निकाल करके आप बताएं। तो आइए देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या रख लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। यहाँ पे हम ओरिजिनल नंबर भी लिख सकते हैं क्योंकि उसमें ओरिजिनल नंबर की बात की गई है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर लिख दें या सिंपली हम नंबर भी लिख के चल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या गया है, 2/3। ठीक है, 2/3 ऑफ ए नंबर का क्या, 2/3। ठीक है, नंबर का क्या करते हैं, समझेंगे बच्चों अच्छे से, कि अगर हम 2/3 नंबर का क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, तो ये 20 कम होता है ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, x। तो ये नंबर क्या है, 20 कम है ना इससे, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 20 जोड़ देते हैं, ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाएगा। आइए अब इसे हम इक्वेशन पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2/3 ऑफ का मतलब गुना, और नंबर यहाँ पे कौन है, x है, तो x और प्लस 20 बराबर में x। सॉल्व करते हैं, 2x होगा और बाई 3 और प्लस 20 बराबर में क्या होगा, x। ठीक है, x फाइंड करेंगे, x यहाँ से x को हम क्या करते हैं, LHS के साइड लाते हैं और 20 को RHS के साइड रखते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों साइन का तो कोई दिक्कत नहीं होगा, साइन क्योंकि ये RHS LHS में था तो RHS में लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, और ये RHS में था तो LHS में लाए तो माइनस में आया। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 3। 2x 3 से सिंपली गुना कर लेंगे, -3x, और यहाँ पे क्या है, -20। यहाँ से सॉल्व करेंगे 2x और -3x सॉल्व करेंगे तो -x होगा बटा 3 और -20।
माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और x यहाँ से निकालेंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 60। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, हेंस द ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 60 होगा। ठीक है, आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 4/5 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 4/5 निकालते हैं तो वो 10 ज़्यादा होता है, 10 मोर देन 2/3 ऑफ ए नंबर। उसी नंबर के 2/3 से कितना ज़्यादा होता है, 4/5 वाला नंबर 10 ज़्यादा होता है। तो हमें नंबर निकाल करके बताना होगा। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर को मान लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, बोला क्या गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला क्या गया है कि 4/5 ऑफ ए नंबर, नंबर का 4/5। दूसरा क्या बोला गया है, उसी नंबर का 2/3, इसी नंबर का 2/3 बोला गया है। ये वाला जो नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इस नंबर से कितना ज़्यादा है, इस नंबर से 10 ज़्यादा ये नंबर है। तो इसमें हम सिंपल सा एक ट्रिक याद रखेंगे कि कभी भी हमें इक्वेशन बराबर में रख के सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर 10 ज़्यादा है और ये वाला नंबर 10 छोटा है, तो अगर हम इसमें से 10 माइनस कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 ऑफ ए नंबर के बराबर हो जाएगा। तो यही हम काम करेंगे, इसी तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 4/, ये दोस्तों आप स्किप भी कर सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4/5 ऑफ ए नंबर और -10 इक्वल टू 2/3 ऑफ ए नंबर, इस तरीके से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, 4x/5 2/3x को हम क्या करते हैं, LHS के साइड लेके चले आते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये -10 को RHS के साइड लेके जाएंगे तो ये +10 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 15, सॉल्व करेंगे 3 बार में जाएगा 12x, 5 बार में जाएगा 10x इक्वल टू 10 आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस करेंगे, 12 में से 10 घटाएंगे 2x आएगा और बाई 15 और इंटू इक्वल टू 10। x यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से सॉल्व करें तो x का वैल्यू कितना आएगा 75, x का वैल्यू हमारा क्या आएगा 75। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस द ओरिजिनल नंबर, हेंस द ओरिजिनल नंबर क्या लिखेंगे 75। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।